Assalamualaikum. I am Suya Said and roll number 1012 and today my presentation topic is antimicrobial resistant in E. coli from municipal wastewater. जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आउटलाइन है वो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, सैम्पल कलेक्शन, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, एंटीमाइक्रोबियल सस्केप्टिबिलिटी टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन, डाटा एनालिसिस, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। ई कोलाई में जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है वो सीरियस हेल्थ रिस्क बन चुकी है, खासतौर पर उन एरियाज़ में जहाँ रिसोर्सेज कम हैं। एक स्टडी में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई को असेस किया गया। टोटल हमने 40 सैंपल्स लिए हॉस्पिटल के सीवी से एंड रिवर से। जीरा रिवर के डाउन स्ट्रीम में 90% सैंपल जो थे वो MDR थे, जबकि अप स्ट्रीम में जो तमाम सैंपल्स थे वो फुली सस्केप्टिबल थे। हॉस्पिटल के सीवी से जो हमने डाटा लिया उसके ICU से 62.5 MDR, OPD 91.67 MDR, IPD 100% MDR, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट where patient sees medical care without admitting for overnight stays, IPD in patient department where patient receive medical care with एडमिटिंग फॉर ओवरनाइट स्टेज। इन सब से ये क्लियर है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स को अर्जेंटली इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई का एंटीमाइक्रोबियल से रेजिस्टेंट हो जाना ये एक मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो 2050 तक 10 मिलियन जो डेथ्स है वो AMR की वजह से हो सकती हैं। इथोपिया जो है वो हाईली वल्नरेबल होता है ड्यू टू वीक हेल्थ केयर सिस्टम्स। इकोलाई एक ओवरव्यू देखते हैं। ये हमारे पास ग्राम में एक्टिव बैक्टीरियम होती है जो फाउंड होती है ह्यूमन एंड एनिमल गट में। फिशर कंटेमिनेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का ये इंडिकेटर था। AMR बर्डन 4.95 मिलियन डेथ्स एसोसिएटेड विद AMR, 1.27 मिलियन डायरेक्टली काज होते हैं रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास काजिस, overuse, misuse of antibiotics, inadequate sanitation and hygiene, medical, agricultural and pharmaceutical के waste का improper disposal, role of wastewater treatment plants। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स रेजिस्टेंट जीन्स के एक्सचेंज के लिए हॉटस्पॉट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये AMR के इन्वायरमेंटल स्प्रेड में भी कंट्रीब्यूट होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास देखना कि ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का क्या लेवल है, PCR टेस्ट से रेजिस्टेंट जीन्स टेस्ट ए प्ले टैम को ढूंढना, ये समझना कि ये रेजिस्टेंट आम पब्लिक के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। मेथोडोलॉजी में जो हमारे पास स्टडी एरिया था वो इथियोपिया के सिटी डीमा एंड डेकम तक। स्टडी डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन एरिया मीन के एक ही टाइम में सारे सैंपल्स को कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्शन हमने टोटल 40 सैंपल्स लिए हॉस्पिटल के सीवेज, ICU, OPD एंड IPD, जीरा रिवर के अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स के। इन तमाम सैंपल्स को क्लीन कंटेनर्स में रखा गया अंडर कोल्ड चेन। इस मैप में हमें वो तमाम साइट्स दिखाई गई हैं जहाँ से हमने सैंपल्स लिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमने जम्स को एक ब्रॉथ ट्रिप्टॉन सोया ब्रॉथ में ग्रो किया 24 आवर्स के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हमने उसको मैकॉन की प्लेट पे ग्रो किया और जो हमारे पास ग्रोथ आई उसको हमने इनविक टेस्ट से कंफर्म किया कि जो हमारे पास ग्रोथ है वह बैक्टीरिया की। फाइनल कंफर्मेशन के लिए हमने PCR किया कि ये जो हमारे पास ग्रोथ आई है वो ई कोलाई की ही है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल सस्केप्टिबिलिटी टेस्टिंग के बाय बॉड डिस्क डिवीजन मेथड को हमने यूज़ किया। ये बैक्टीरिया की सस्केप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जो हमने मीडिया यूज़ किया था वो हमारे पास मुलर हिंटन मीडिया था। जो हमने एंटीबायोटिक्स को टेस्ट किया वो हमारे पास थी एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, जेंटामाइलिन, एमिपिनियम, सिटोटॉक्स, सेफोटेक्सामाइन। उसके बाद CLSI गाइडलाइंस को हमने फॉलो किया। CLSI क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। डाटा एनालिसिस में एंटीबायोटिक्स के आसपास जो क्लियर सर्कल बने उसका साइज मेजर किया। CLSI के ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करके चेक किया कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है या नहीं। रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कैलकुलेट किया। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स कितनी रेजिस्टेंट है, सस्केप्टिबल है या इंटरमीडिएट। जेंटामाइसिन, नोरोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, कंपाउंड सल्फोनामाइड, एम्पिसिलिन, वैनकोमाइसिन, क्लोराफिनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नक्सैलिक एसिड। ये हम तमाम एंटीबायोटिक्स को एक टेबल में दिया गया कि ये एंटीबायोटिक्स जो है वो कितने सस्केप्टिबल है, इंटरमीडिएट है या रेजिस्टेंट है, और इन सब की परसेंटेज क्या है कि वो कितने % रेजिस्टेंट है, सस्केप्टिबल है या इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट
रेसिस्टेंट परसेंटेजेस के लिहाज से जो हमने टोटल सैंपल्स लिए थे उनमें जो एम्पिसिलिन था वो 89% रेजिस्टेंट था, टेट्रासाइक्लिन 72%, सिप्रोफ्लॉक्सिन 65%, सिफोटेक्सामाइन 34%, जेंटामाइसिन 20%, एमीपिनम 12%। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब होता है जो 3 या उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, और जो हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट था वो 58%। इस टेबल में हमें दिखाया गया था कि जो हमने सैंपल लिए थे आईसीयू से, आईपीडी, ओपीडी, जीरा रिवर के अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वो सैंपल्स कितने रेजिस्टेंट हैं, कितने सस्केप्टिबल हैं, कितने इंटरमीडिएट हैं। जो ब्लू लाइंस हैं वो शो कर रही हैं रेजिस्टेंट को, जो ग्रीन है वो सस्केप्टिबल को शो कर रही हैं, और जो रेड कलर में है वो इंटरमीडिएट को शो कर रही है। आईसीयू से जो हमने बैक्टीरिया लिए वो तकरीबन 40% रेजिस्टेंट थे, 0 और 20 के दरमियान वो इंटरमीडिएट थे, और 20 से 40 के सेंटर में वो सस्केप्टिबल। आईपीडी के सैंपल में जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो 60% थे, रेजिस्टेंट सस्केप्टिबल इंटरमीडिएट दोनों 20% थे। ओपीडी में जो रेजिस्टेंट थे वो 60 से अबव थे, जो इंटरमीडिएट थे वो 20 और 40 के दरमियान थे, और जो हमारे पास सस्केप्टिबल थे वो 20% थे। जीरा रिवर को देखा जाए तो वो रेजिस्टेंट, सस्केप्टिबल और इंटरमीडिएट तकरीबन सभी 20% के सेंटर में था। अगर जीरा रिवर की अपस्ट्रीम की बात की जाए तो वो 60% जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट थे, 20% जो थे वो इंटरमीडिएट थे, और ऑलमोस्ट 20% ही सस्केप्टिबल। जीरा रिवर के डाउनस्ट्रीम में देखा जाए तो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो सबसे कम थे, और जो इंटरमीडिएट थे वो 20 से अबव थे, और जो सस्केप्टिबल थे वो भी कम थे। रिजल्ट्स बाय सैंपल सोर्स। जीरा रिवर